Hello बच्चों, let's read the question. The question says, when a planet revolves around the sun, then which force provide the centripetal force? Okay, तो आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पे स्टार्टिंग फ्रॉम द की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? अगर हम इस की कॉन्सेप्ट की तरह देखें तो की कॉन्सेप्ट इसका यही होगा कि अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशन का लॉ है वो क्या बोल रहा है कि अगर दो बॉडीज आपस में होंगे, अगर दो बॉडीज एक दूसरे के विसिनिटी में होंगे, दे विल बी अट्रैक्टेड बाय ईच अदर बाय देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच स्टेट्स दैट, कि वो बोल रहा है कि द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज दैट इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे केस कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आपके पास सन है. आइजैक न्यूटन के एतबार से जो आपका प्लेनेट है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करता है, दैट इज मूविंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उसको बनाने की कोशिश करता हूँ. तो अगर मेरा ये सर्कुलर ऑर्बिट्स है, लेट सपोज इस सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या घूम रहा है, इसमें मेरा प्लेनेट घूम रहा है. तो इस प्लेनेट पे जो है ये सन एक फोर्स अप्लाई करता है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स. आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. इसको मैं स्मॉल m मान लेता हूँ, इसको मैं कैपिटल M मान लेता हूँ. लेकिन किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए एक नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स की जरूरत होती है. दैट नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. सिंपल बात यही है कि अगर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ना होगी, अगर यहाँ पे ये सन जो है इस प्लेनेट को अट्रैक्ट ना करे अपनी ओर, तो ये प्लेनेट सर्कुलर पाथ में नहीं घूम सकता है, बिकॉज इसको नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो क्या मैं यहाँ पे यही चीज लिख सकता हूं कि देयर मस्ट बी a centripetal force. There must be a centripetal force. There must be a centripetal force acting on the planet. Acting on the planet, जो इस planet पे एक्ट हो रहा है, acting on the planet or planets to make them travel. To make them travel. To make them travel along the circular orbits. Along the circular orbits. अब बात यह है कि ये नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? दिस नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन ऑन द प्लेनेट. तो मैं ये पॉइंट, अगला पॉइंट यहां पे लिख सकता हूं कि दिस नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, this centripetal force is provided by, this centripetal force is provided by, ये centripetal force कौन प्रोवाइड करेगा? this centripetal force is provided by sun. किस पर प्रोवाइड करेगा? this centripetal force is provided by, this centripetal force is provided by the gravitational force of the sun on the planets. By the this centripetal force is provided by the gravitational force of the sun, gravitational force of the sun on the planets. तो planets पे जो gravitational force कौन प्रोवाइड कर रहा है? that is the force provided by the sun. वही gravitational force यहाँ पे necessary centripetal force का काम कर रहा है. तो ऑप्शंस में जाते हैं. ग्रेविटेशन, नन ऑफ द अबव, ये नहीं है. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द प्लेनेट ड्यू टू द अदर प्लेनेट्स, ये भी नहीं है. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द प्लेनेट्स ड्यू टू मून, नहीं, क्योंकि जो प्लेनेट सन के अबाउट मूव कर रहा है, सीधी सी बात है, उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय सन ऑन द प्लेनेट, सो दैट दिस प्लेनेट मूव्स इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स अबाउट द सन. होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक यू.